क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके शहर में मॉन्स्टर आ चुके हैं और आप उस शहर से बाहर नहीं जा सकते। तो आज हम ऐसी मानवा को देखने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को जापानीज गेम खेलते हुए देखते हैं। में बोलता है, मैं शर्त लगा सकता तुम्हें ये चाल पता नहीं होगी। मुझे डाउट है कि शायद ही तुम इस चाल से बच पाओगे। और जैसे कि तुम जानती ही हो कि इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और हम वहाँ पे भी मिलेंगे। दूसरा आदमी बोलता है, मैं उस दिन भी काम करने वाला हूँ तो मैं वहाँ पे शायद ही होगा। तो पहले वाला आदमी बोलता है, क्या तुम्हारे लिए शादी से बढ़कर काम है? वो आदमी अल्कोहल पीने के बाद बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी होगी। टाइम सच में जल्दी बीत जाता है। अब पहला वाला आदमी दूसरे वाले आदमी से पूछता है, तुम्हारी वाली बेटी तो किंडरगार्टन चालू करने वाली है ना? दूसरा आदमी बोलता है, नहीं, मिडिल स्कूल। दूसरा वाला आदमी बोलता है, शायद मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा पी ली है। तब पहला वाला आदमी बोलता है, तुम गेम हार रहे हो इसलिए तुम सब्जेक्ट चेंज मत करो। तब हम देखते हैं कि उसको कोई आवाज़ देता है और वो देखता है वहाँ पे जहाँ पे एक आदमी ने अचानक से उसका पैर पकड़ लिया होता है और वो हेल्प हेल्प बोल रहा होता है। वो आदमी मदद की भीख मांग रहा होता है। अब हम पीछे देखते हैं जहाँ पे लोग होते हैं और वहाँ पे और भी सारे लोग होते हैं जो उसके जैसे होते हैं और वो वहाँ से कटा हुआ घिस घिस के आ रहा होता है। और उस चीज़ को देखकर जो वहाँ पे लोग होते हैं वो वहाँ पे उसकी तरफ भागने लगते हैं और वो पूछते हैं, सर क्या आप ठीक हो? और जो आदमी कटा हुआ होता है वो हेल्प मांगने लगता है और जो पीछे से लोग भाग के आए होते हैं वो उस सर को सॉरी बोलने लगते हैं और वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं। और वो आदमी पूछता है, तुमने इसको बेहोश नहीं किया था? तो वो लोग बोलते हैं कि हमने इसको एनेस्थीसिया दिया था पर शायद वो काम नहीं किया था। तब वो कटा हुआ आदमी बोलता है कि ये ज़रूरी है कि तुम जिंदा आदमी पर ये एक्सपेरिमेंट करो। वो पहला वाला आदमी बोलता है, अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं पर यहाँ पर जिंदा ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पता नहीं तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा या नहीं, पर इस सिटी में जो लोग हैं वो भी तुम्हारे जैसे ही बनने वाले हैं। जिसके बाद दूसरा वाला आदमी गेम कंटिन्यू करता है और पहला वाला आदमी उसकी तरफ देखता है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है, क्या मुंह था, तुम ये कैसे सोच लेते हो? तब दूसरा वाला आदमी खड़ा होकर बोलता है, शायद हमें जाना पड़ेगा। तब पहला वाला आदमी जाते हुए पूछता है, क्या मैंने दारू पी है ऐसा लग रहा है? तब दूसरा वाला आदमी बोलता है, हाँ। और वो बेचारा आदमी वहाँ पे हेल्प हेल्प मांगने लगता है और वो आखिरी बार प्लीज़ बोलता है। जिसके बाद वो पीछे पलट कर देखता है, तब उसको वो लोग मार देते हैं और वो दो लोग जाते हुए स्टाइल मारते हुए जाते हैं, पता नहीं क्या लगता है उनको। तो जिसके बाद हम साउथ कोरिया के संगचोन सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर कोई उसी डेड बॉडी की न्यूज़ देख रहा होता है और वो बोलता है, यहाँ से वो जगह थोड़ी दूर पर है, शायद हमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा नहीं तो वो किलर हमें भी मार देगा। इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं, वो बोलता है, किसको फ़र्क पड़ता है, मेरी लाइफ तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है। पहला वाला लड़का बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो एक जूडो प्रोटेजी हो, क्या तुमने किसी को मारा है? फिर दूसरा वाला लड़का जिसका नाम मिन्हू है वो बोलता है, उन्होंने क्लास रैप को चुन लिया है। तब पहला वाला लड़का बोलता है, सबको पता है कि तुम मुझसे अच्छे हो। तब मिन्हू अपने मन में सोचता है कि वो अमीर है इसलिए वो क्लास रैप बनाए और मैं कुछ भी नहीं, जो इस स्कूल में बाहर कंट्री साइड से आए हैं। तब उसका वाला दोस्त बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि स्पोर्ट में इतना करप्शन है, अच्छा है कि वो आज स्कूल में नहीं आया है। और तब मिन्हू बोलता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी स्कूल की रिंग बज जाती है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि हमें लेट हो जाएगा कोरियन लैंग्वेज के लिए। इसके बाद मिन्हू बोलता है, आ रहा हूँ मैं। पर उसकी नज़र नीचे ग्राउंड पे जाती है जहाँ पर उसको पहले सफ़ेद सा दिखता है और वो बोलता है, क्या वो एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की? तभी मिन्हू का दोस्त बोलता है, जल्दी करो। तब मिन्हू बोलता है, ठीक है। उसके बाद जब मिन्हू नीचे देखता है फिर से एक बार, तब वहाँ पे कोई नहीं होता। तब वो सोचता है वो कहाँ पे चली गई। तब उसका दोस्त बोलता है, चलो जल्दी, हम लेट हो जाएंगे। और तब हम उस लड़की को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, पता नहीं कैसे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे मिन्हू अपने घर पे सोया हुआ होता है और वो बोलता है कि सियोंग मिंग ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है कि वो क्लास रैप बन चुका है। और वो सोचता है कि उसने तो 3 दिन से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। अब हम मिन्हू के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे उसने सिंगमिन को नीचे गिरा दिया होता है, मतलब उसको हरा दिया होता है। पर वो सिंगमिन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अमीर है तो उसमें थोड़ा सा अकड़ होता है। तो वो भाग के उसकी तरफ उसको मारने के लिए आया होता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि देख तू अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरा बाप कौन है।
थोड़ा सा रुक जा और देख मैं तेरा जूडो करियर कैसे ख़त्म करता हूँ। पर मिनहू उसका हाथ झटक कर बोलता है देख लेगे क्या होता है तो। जिसके बाद शियोंगमियोन और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसके बाद मिनहू वही सब सोच रहा होता है कि सच में क्या मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका करियर ख़त्म हो गया तो वो अपनी मोम को क्या बताएगा। तो उसी का टेंशन लेते हुए वो मिनहू थोड़ा सा घबरा रहा होता है। पर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और उसको बाहर से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होता है। तो उस साइड वो जाके देखता है। वो खिड़की से देखता है कि बाहर कोई तो आदमी है और वो बोलता है क्या डिस्गस्टिंग है, मुझे अपने नेबर्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। और वो तब उसके बाद वो पर्दे लगा देता है। और हम खिड़की के बाहर देख सकते हैं कि वो नेबर वोमिटिंग करता है और वो अचानक से ऊपर उठ जाता है। और उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं होता और वो वहाँ पे हाथ देख सकते हैं, पता नहीं क्या है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे मिनहू और उसका दोस्त बैठा हुआ होता है। तब मिनहू का दोस्त बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तब मिनहू पूछता है कौन सा वाला। तब उसका दोस्त बोलता है सियोंगमियन अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर रहा है सियोल में। उसके बाद मिनहू अचानक से खड़ा हो जाता है और वो पूछता है क्या सच में। उसका दोस्त बोलता है हाँ सच में, मैं जब आ रहा था तब मैंने स्कूल के पास किसी को बात करते हुए सुना था। और वो हमारा कोच था, वो बोल रहा था कि सियोंगमियन स्कूल छोड़ रहा है। तब मिनहू बोलता है क्या इसका मतलब। तब मिनहू का दोस्त बोलता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास रैप बनने के लिए। उसका दोस्त बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा स्माइल देख सकता हूँ। और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि आज क्लास प्रेसिडेंट और काउंसिल प्रेसिडेंट दोनों भी नहीं आए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इसके बाद वो मिनहू से पूछता है तुम्हें क्या लगता है, पर वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो बोलता है कि वो हमेशा ही रूफटॉप पर चला जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। तो तभी हम किसी के हाथ को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं और वो बोलता है क्या मिनहू रूफटॉप पर चला गया है। जिसके बाद हम मिनहू के फ्रेंड को डरा हुआ देखते हैं। अब हम मिनहू को रूफटॉप पर देखते हैं। वो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र लेगा, मुझे एक दूसरा मौका मिला है। पर तभी मिनहू को कोई पीछे से गाली देता है। तब मिनहू पीछे मुड़कर देखता है, तब वो आदमी बोलता है शायद यहाँ पे कोई अच्छे मूड में है। और वो शियोंगमिन होता है, वो बोलता है बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। और उसके बाद मिनहू बोलता है मुझे लगा कि तुमने ट्रांसफ़र कर लिया स्कूल। शियोंगमिन बोलता है हाँ, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे पता नहीं था कि हमारी फैमिली। अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैं तुम्हें जूडो में क्रैप तो नहीं दे सकता, मगर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे ड्रीम्स और होप्स को क्रश करने में। इसीलिए मैं वापस आ चुका हूँ। जूडो बच्चों का गेम, मैं तुम्हें रियल फाइट में हराऊंगा। जिसके बाद मिनहू बोलता है बच्चों का गेम, हाँ तुम सही हो, इट इज़ ओके, तुम जीत गए। मेरी वाली लाइफ तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे वाले सामने, मेरे लिए तो जूडो ये सब कुछ है। और तुम्हें मुझे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी घर जाओ नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स चिंता करेंगे। और शियोंगमिन अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है इसी चीज़ की वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पर मिनहू अपने जगह से हिलता भी नहीं है और वो उसने शियोंगमिन को जूडो के टेक्निक से नीचे गिरा दिया होता है। और मिनहू जाते हुए बोलता है नीचे ही रहो और मुझे किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है और तुम्हें ये सब करके कुछ भी नहीं मिलेगा। शियोंगमिन उसकी बात नहीं सुनता और वो ट्री पोट लेता है और वो मिनहू के पीछे से मार के उसको बेहोश कर देता है। बेहोश नहीं कह सकते, वो बस नीचे गिरा हुआ होता है। और जब वो आँखें खोलता है तब वो अपने आप को खुद को बहुत ही ज़्यादा खून में देखता है। और वो मिनहू को सर पे मारने वाला होता है और वो बोलता है मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम अपनी मुंह का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जिसके बाद मिनहू एक बार आंखें खोलकर देखता है तब उसको योंगमिन के पीछे एक शैडो दिखता है। तब वो सोचता है वो क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पोर्ट होता है वो नीचे गिर चुका होता है। और जब मिनहू अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि शियोंगमिन पर उस शैडो ने अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है और उसको देखकर मिनहू डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शियोंगमिन के अंदर बहुत सारे छेद हो जाते हैं और उसमें से खून बहने लगता है, जो देखकर मिनहू चिल्लाने लगता है। पर तब तक शियोंगमिन मर चुका होता है और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके सर पर टेंटिकल्स होते हैं। और उस नज़ारे को देखकर मिनहू के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। और उसके बाद मिनहू को कोई आवाज़ आ रही होती है। वहाँ से वो लोग बोल रहे होते हैं कि जल्दी चलो, शियोंगमिन ने बोला कि वो मिनहू को मार देगा। और तब तक वहाँ से वो मॉन्स्टर चला जाता है और हम वहाँ पे प्रिंसिपल को देखते हैं। वो बोलते हैं तुम स्कूल में हो, बॉक्सिंग रिंग में नहीं। और मिनहू का दोस्त बोलता है मिनहू तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे शियोंगमिन की डेड बॉडी है और मिनहू
खून से लथपथ है। उसके बाद हम काउंसिल रूम में देखते हैं जहाँ पे मिन्हू और प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि पुलिस और शियोंगमिन के पेरेंट्स आ रहे हैं, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे क्या हुआ था। और उससे पहले हम क्लासरूम में स्टूडेंट को बात करते हुए सुनते हैं। वहाँ पे एक लड़का बता रहा होता है कि मैं भी वहाँ पे रूफटॉप पर था और वो लड़कियाँ भी सुन रही होती है। वो लड़का बोलता है, तुम्हें पता है उस बॉडी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज क्या था? वहाँ पे काटने के निशान थे शियोंगम्योन की बॉडी पर। अब हम मिन्हू के दोस्त को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है तुम बस सैड थे, पर मिन्हू वहाँ पर क्या हुआ था। और अब हम काउंसिल रूम की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? तब वहाँ पर एक मोटा लड़का झांकते हुए बोलता है, क्या तुम बातें करना बंद कर सकते हो? फिर वो मोटा लड़का वहाँ से झांक रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पे प्रिंसिपल सर मिन्हू से पूछ रहे होते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई आया था और शियोंगम्योन को मारने के बाद वहाँ से चला गया? क्या तुम मुझे और बता सकते हो कि वो चीज़ क्या थी? प्रिंसिपल सर मिन्हू को आवाज़ देते हैं, पर मिन्हू उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो चीज़ क्या थी। फिर उसके बाद शियोंगम्योन के साथ क्या हुआ, क्या होता अगर मैं उस चीज़ को मार देता। पर प्रिंसिपल सर अचानक से मिन्हू को आवाज़ देते हैं, जिसकी वजह से मिन्हू अपनी यादों से निकल जाता है। और प्रिंसिपल सर मिन्हू से बोलते हैं, कोई बात नहीं अगर तुम रेडी नहीं हो बात करने के लिए, और मैं श्योर हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और मुझे तुम पर बिलीव भी है मिन्हू। और जो भी शियोंगम्योन के साथ हुआ है वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और एक और बात, मुझे पता है तुम भी ये नहीं कर सकते। क्यों ना हम ये सब बातें जब पुलिस यहाँ पर आ जाए तब करें। और उसके बाद मिन्हू बोलता है, ठीक है मैं कर सकता हूँ। उसके बाद हम सुनते हैं कि बाहर से कोई बोल रहा होता है, मैम आप अंदर नहीं जा सकते। और उसके बाद कोई डोर ओपन करता है और वो लेडी मिसेस पार्क होती है, शियोंगम्योन की मदर। और उसके बाद गार्ड बोलता है, मैंने इनको बताया था कि आप अंदर नहीं जा सकते, पर उन्होंने ऊपर रूफ टॉप पर बॉडी देख ली होती है। उसके बाद मिसेस पार्क मिन्हू से पूछती है, क्या तुम थे वो इसने मेरे बेटे को मार दिया? जिसके बाद प्रिंसिपल मिसेस पार्क से बोलती है, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर बात कर सकते हैं? और हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं है। पर मिसेस पार्क मिन्हू से पूछती है, क्या तुम थे वो जिसने मेरे बेटे को मार दिया? और वो भागती हुई आती है और मिन्हू का गला दबाने लगती है और बोलती है, मर जाओ मोस्टर, तुम मरते क्यों नहीं, जल्दी से मर जाओ। पर तभी मिसेस पार्क को कोई मॉम नाम से बुलाता है और मिसेस पार्क थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और वो देखती है कि विंडो के साइड पे कोई उसको मॉम नाम से बुला रहा होता है। और मिसेस पार्क बोलती है, क्या ये तुम हो? इसके बाद मिन्हू अपनी गर्दन पकड़कर उठता है। वो बोलता है, शियोंगमिन नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद मिसेस पार्क भागती हुई आती है। वो बोलती है, मुझे पता था तुम जिंदा हो, उन लोगों से गलती हुई होगी कि वो तुम्हारी बॉडी है। पर मिसेस पार्क जब उस खिड़की से पास से देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शियोंगम्योन की डेड बॉडी होती है और वो मॉम बोल रहा होता है। पर उसके बाद हमें पता चलता है कि वो मॉम एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है और वो शियोंगम्योन की बॉडी को लेकर आया होता है। और ये सब कुछ देखकर मिसेस पार्क की आंखें बाहर आ जाती है और ये सब मिन्हू भी देख रहा होता है और प्रिंसिपल सर भी। पर वो मॉन्स्टर अभी भी मॉम बोल रहा होता है। जिसके बाद हमें उसका डरावना सा फेस दिखाया जाता है और वो उस फेस को अपने मुंह को खोल देता है, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और उसके बाद हम मिसेस पार्क और उस मॉन्स्टर को आमने सामने देखते हैं और हम उसके बाद उसके टेंटिकल्स देखते हैं जहाँ पे इंसानों की खोपड़ियाँ होती है। और मिसेस पार्क बोलती है, तो वो तुम थे। पर वो मॉन्स्टर खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसने मिसेस पार्क को खाना चालू कर दिया होता है। और मिसेस पार्क चिल्ला रही होती है दर्द से, वो बोल रही होती है दर्द कर रहा है। और उस सब को देखकर मिन्हू डर से वहाँ पे ही खड़ा हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सब स्टूडेंट भी आ चुके होते हैं। और वो मॉन्स्टर मिसेस पार्क को जिंदा ही खाने लगता है और वो हेल्प मांगने लगती है। और उस मॉन्स्टर को देखकर प्रिंसिपल सर वहाँ से भागने लगते हैं और उसी के साथ सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। और वो बोलते हैं, यहाँ पे एक मॉन्स्टर है। पर वहाँ पर सिर्फ मिन्हू ही भाग नहीं पाता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मिन्हू की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपना मुंह मिन्हू के पास लाता है और वो देखकर मिन्हू पूरा डर जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपना मुंह जिप की तरह बहुत ही ज़्यादा बड़ा खोल दिया। जिसके बाद मिन्हू अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत ही दूर भागना होगा। पर उस मॉन्स्टर ने अपना इरादा बना लिया होता है मिन्हू को खाने के लिए।
तभी हम एक लड़के को देख सकते हैं जो अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है, और ये वही मोटा लड़का होता है जो सबसे आगे था देखने के लिए क्या हो रहा है। और उस मॉन्स्टर की नज़र उस लड़के पर चली जाती है और उस मोटे लड़के का पेट देखकर मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगा, जिसकी वजह से जिन्हू बच जाता है और उस मोटे लड़के को अपने ग्लासेस मिल जाते हैं। और अब जाके मिन्हू के अंदर जान आती है और उस मॉन्स्टर ने मोटे लड़के को मार दिया हुआ होता है। और अब मिन्हू अपने सदमे से बाहर आता है और वो बाहर देखता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर जहाँ से आया था वहाँ से वो विंडो टूट गई थी और सामने स्कूल का गेट है जहाँ पर सोल्जर्स आ चुकी है, मिलिट्री आ चुकी है। मिन्हू सोचता है कि मिलिट्री हमें बचाने के लिए आई है, मुझे बस बाहर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मिन्हू की हिम्मत नहीं हो रही होती खड़े होने की, इसलिए वो रेंगते रेंगते हुए जाने लगता है विंडो की तरफ। और वो अपने मन में सोचता है थोड़ा सा बस आ ही गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा पास है, बस 2 कदम और मैं कर सकता हूँ। पर वो मॉन्स्टर उसके पीछे दिखाया जाता है और जब मिन्हू की नज़र पीछे जाती है तब उस मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया होता है और उस मॉन्स्टर ने उसको नीचे फेंक दिया हुआ होता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे देखने लगता है जहाँ पर नीचे मिन्हू पड़ा हुआ होता है। और तभी मॉन्स्टर के पीछे से कोई मेरे पैर बोलता है, शायद वो मोटा लड़का होगा। और वो मॉन्स्टर पलट के उस मोटे लड़के की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद हम मिन्हू को देखते हैं जो जिंदा होता है। वो बोलता है मेरे हर तरफ दर्द कर रहा है, और वो अपने मन में सोचता है वो चीज़ क्या थी। उसके बाद मिन्हू बोलता है कम से कम मैं बाहर तो आ गया। फिर उसके बाद मिन्हू चलते हुए जाने लगता है गेट की तरफ जहाँ पर मिलिट्री होती है। और उसके बाद मिन्हू मिलिट्री से बोलता है एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पर स्कूल में एक मॉन्स्टर है। पर मिलिट्री वाले मिन्हू पर ही गन तान देते हैं और वो बोलते हैं प्रिपेयर करो फायर के लिए। जिसके बाद मिलिट्री की ये सब बातें सुनकर मिन्हू शॉक हो जाता है। और उसके बाद मिलिट्री वाले बोलते हैं पीछे खड़े रहो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। पर उसके बाद मिन्हू की नज़र मिलिट्री के पास खड़े कुछ बंदों की तरफ जाती है, जिसके पीछे एक लड़की होती है जो डीमन की तरह दिख रही होती है, जिसने एक स्कल का मास्क पहना हुआ होता है। जिसके बाद मिन्हू अपने मन में सोचता है वो क्या है। पर एक मिलिट्री ऑफिसर चिल्लाकर बोलता है कि संक्शन सिटी में जल्दी से लॉकडाउन लगा दिया गया है। हेलो वॉचर्स, मुझे नहीं पता कि ये इफेक्टिवली इमिडिएटली क्या है, पर शायद संक्शन सिटी में कोई ना कोई इफेक्ट आने वाला है या कोई ना कोई डिसीज आने वाली है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो टाई सेट कर रहा होता है। उसके बाद एक आदमी बताता है कि वो सभी लोग आपके लिए तैयार हैं। और जो आदमी टाई सेट कर रहा होता है वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो आदमी चलते चलते एक स्टेज पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। और वो आदमी बोलता है मेरे प्यारे सिटीजन्स, वो आदमी बोलता है मैं रिपब्लिक साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट, मैं आज सियोंगचुंग सिटी को बेच रहा हूँ डिमंस को। जिसके बाद हम मिलिट्री को देखते हैं। मिलिट्री से एक ऑफिसर बोलता है संक्शन सिटी अभी लॉकडाउन के अंदर है। जिसके बाद वो लड़की आगे आ जाती है और मिन्हू उसको देखकर बोलता है एक लड़की, और मैंने सुना कि लॉकडाउन लगा है। जिसके बाद मिन्हू स्कूल की तरफ देखता है जहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट भागते हुए आ रहे होते हैं। उसके बाद मिन्हू की नज़र उसके फ्रेंड पर जाती है जो भीड़ में होता है। जिसके बाद वो मिन्हू की तरफ आता है और वो बोलता है कि थैंक गॉड तुम सेफ हो। और मिन्हू भी बोलता है तुम भी। और अब मिन्हू का दोस्त बोलता है देखो वहाँ पर मिलिट्री है और वो हमें बचा लेगी। पर मिन्हू कहता है नहीं, वो नहीं बचाएगी। और मिन्हू आगे बताता है कि मुझे इन लोगों से बुरी फीलिंग आ रही है। इसके बाद हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है। और उसके बाद मिन्हू और उसका दोस्त अपने कान बंद कर देते हैं क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर ने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया होता है। और वो ऑफिसर बोलता है कि अंडर आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी ऑर्डर दिया है कि पूरा संक्शन सिटी अभी क्वारंटाइन जोन के अंदर आता है। अब से जो कोई भी पर्सन क्वारंटाइन जोन के अंदर है सरकार ने उसे बचाने से मना किया है, भले ही वो साउथ कोरिया के सिटीजन्स ही क्यों ना हो। इसके बाद एक आदमी बोलता है जल्दी से क्राफ्ट्स हटाओ, ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो आदमी प्रिंसिपल होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो हमें मार रहा है, या तो तुम उसको मार दो या तो रास्ते से हट जाओ। जिसके बाद एक मिलिट्री ऑफिसर बोलता है पीछे रहो वरना हम तुम पर फायर कर देंगे। मिलिट्री की ऐसी बात सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। पर तभी प्रिंसिपल के पीछे से वो मॉन्स्टर स्कूल से नीचे आ रहा होता है और प्रिंसिपल पीछे पलट के उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं, जिसका फेस देखकर प्रिंसिपल डर जाते हैं। और वो इतना डरते हैं कि वो सीधा भागने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। पर तभी उस मिलिट्री ने उसकी तरफ गन तान दी होती है और मिन्हू और उसका दोस्त उसकी तरफ देखते हैं, तब उसने उस पर शूट कर दिया होता है, जिसकी वजह से सारा खून हवा में उड़ रहा होता है।
और हमें उस मिलिट्री ऑफिसर का फेस दिखाया जाता है और वो बोलता है क्या ये मैंने किया। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके सर में बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है और वो नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी उस मॉन्स्टर ने उन पर छलांग लगा दी होती है और वो प्रिंसिपल सीधा मॉन्स्टर के पेट के अंदर होते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो भी स्टूडेंट होते हैं मॉन्स्टर के पास वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर अपना सर ऊपर करता है आसमान की तरफ। उसके बाद उसके सर हिलने लगता है और उस सर में से बहुत सारे टेंटिकल्स आते हैं और वो टेंटिकल्स सभी बच्चों को पकड़ने लगते हैं और वहाँ से मिन्हू और उसका दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। पर मिन्हू पीछे पलट के देखता है कि उसकी तरफ भी एक टेंटिकल आ रहा होता है। तब वो नीचे लेट जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं और उस टेंटिकल ने दूसरे एक आदमी को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद मिन्हू का दोस्त मिन्हू से बोलता है पीछे देखने के लिए। जहाँ पर मिन्हू देखता है वहाँ पर उस मॉन्स्टर ने पेड़ का शेप ले लिया होता है, जहाँ पर इंसान लटक रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स लटक रहे होते हैं, बस वो दोनों ही बचे हुए होते हैं। और जब मिन्हू उसकी तरफ गौर से देखता है तब उसको पता चलता है कि वो वाला मॉन्स्टर सभी का खून पी रहा है, जो देखकर मिन्हू और मिन्हू का दोस्त शॉक में आ जाते हैं और मिलिट्री भी शॉक में आ जाती है। उसके बाद हम उस बच्ची के मॉन्स्टर को देखते हैं, वो बोलती है सब कुछ मेरे जगह पर है। उसके बाद वो बच्ची जहाँ पर ब्लड जमा हो रहा होता है वहाँ पर जाती है और उसको मिलिट्री भी देख रही होती है। जिसके बाद मिलिट्री वाले बात करने लगते हैं। एक ऑफिसर बोलता है कैप्टन मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। तब कैप्टन बोलते हैं मुझे भी नहीं, पर डिवीज़न कमांडर ने बताया था जो भी अब से हो रहा है वो ह्यूमैनिटी के रेस्ट के लिए हो रहा है। जिसके बाद हम उस बच्चे मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपने ऊपर का स्कल निकाल दिया होता है और उसने उस स्कल को हवा में उठा लिया होता है और उस स्कल से वो एक स्लैश मारती है, जिसकी वजह से जहाँ पर ब्लड जमा हो रहा था वहाँ से खून की नदियाँ बहने लगती है और वो बोलती है नाउ मैं हमारे भगवान को बुलाती हूँ। जिसके बाद वो सारा खून बहने लगता है और हम तभी मिन्हू और उसके दोस्त को देखते हैं, पर मिन्हू की तरफ अचानक से कोई गिरने लगता है। तब वो पीछे हटते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो एक डेड बॉडी है। और उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे आसपास सारे के सारा खून होता है और वहाँ पे सारे लोग मरे हुए होते हैं जिसका खून चूस लिया गया होता है। उसके बाद मिन्हू का फेस दिखाया जाता है, वो हाफ रहा होता है। जिसके बाद मिन्हू मिलिट्री की तरफ हेल्प मांगने लगता है। उसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं, तभी उसको एक ऑफिसर बोलता है कैप्टन आपके ऑर्डर्स। उसके बाद कैप्टन बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद कैप्टन ऑर्डर्स देते हैं फर्स्ट प्लेटून अंदर जाओ। उसके बाद मिलिट्री अंदर जाने लगती है और मिलिट्री की कुछ ऑफिसर वहाँ पर नमक डालने लगते हैं और वो उस नमक से साइन बनाने लगते हैं। तब हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो रिकॉर्डिंग करते हुए बोलता है व्हाट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग उस रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं और वो रिकॉर्डिंग 9 जगह पर हो रही होती है और वहाँ पर प्रेसिडेंट भी होते हैं। वो बोलते हैं जूम करो सुवा हाई फुटेज पर। जूम करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक साइन बना हुआ होता है उसी नमक से और वहाँ पर वही लड़की खड़ी हुई होती है और उसके बाद हम प्रेसिडेंट का सीरियस फेस देख सकते हैं। अब हम उस चाइल्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जहाँ पर वो खड़ी होती है वहाँ पर खून ही खून होता है और वो चाइल्ड बोलती है एक महान गेट जो कि इनोसेंट लोगों की खून और चिल्लाने से बनता है। अब सारे प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है फाइनली दरवाजे को खोलने वाली चाबी बन चुकी है और वो चाबी है वफादारों का खून। और वो अपना वाला खून नीचे गिरा देती है और हम उसके बाद मिन्हू और उसके दोस्त और आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो कि शॉक होते हैं क्योंकि ज़मीन हिलने लगती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा सा हाथ निकल के आता है जिसके पास वो डीमन चाइल्ड खड़ी होती है। और उसके बाद वो डीमन चाइल्ड बोलती है हमारा भगवान आ चुका है। और इसी के साथ मानवा के 3 चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें चाहिए या नहीं चाहिए।